के बारे में स्टडी किया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम उसके आगे के टॉपिक को इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैंने लिया है और फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़, अदर प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ दी हुई है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सारे एलिमेंट हैं। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किया है, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ये सिंपल न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। फिर M प्लस का मतलब ये होगा कि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सभी में से यहाँ पर S में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जाएगा, S में से एक इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। जब 2 प्लस पे आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो फिर S में से, और जिनके पास में S नहीं है जैसे कि क्रोमियम, तो उनमें से D में से एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। और जब 3 प्लस पे हम आएंगे तो फाइनली वो स्कैंडियम हमारा ऑर्गन के कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा। बाकी के एलिमेंट्स में भी आपको एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो जितना प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव कराते जाना है। फिर हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यूज़ दे रखी है। देखिए स्कैंडियम के लिए 326, टाइटेनियम के लिए 473, वैनेडियम के लिए 515 एंड क्रोमियम 397। मतलब कि जब हम स्कैंडियम से वैनेडियम तक गए तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज़ हुआ, देन क्रोमियम पे डिक्रीज़ हुआ, मैग्नीज पर और डिक्रीज़ हुआ एंड आयरन पर अगेन इंक्रीज़ हुआ। और आयरन के बाद में फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल पे इंक्रीज़ हो रहा है, कॉपर पर फिर अगेन डिक्रीज़ हो रहा है और जिंक पर और ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। अगला हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सीरीज़ है, स्कैंडियम के अंदर 631 थी, टाइटेनियम में 656, वैनेडियम में। तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जा रही है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जिंक की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आप देख सकते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी स्कैंडियम से जब हम जिंक पर जाएंगे तो वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आप देख सकते हैं कि वो भी देखिए इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीज़ और आयरन के बीच में कुछ ट्रेंड में डिफरेंस आ जाता है। देखिए मैग्नीज़ में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 3260 है, जबकि आयरन की 2962 है। तो आयरन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज से कम हो जाती है। ठीक है, कोबाल्ट की भी मैग्नीज से कम रहेगी, लेकिन उसके बाद में फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मेटेलिक एंड आयनिक रेडियस आपको दे रखी है पीएम, पिकोमीटर में। तो M के लिए स्कैंडियम अगर न्यूट्रल है तो 164, देन 147, 135, 129। मतलब यहाँ तक ऑर्डर हुआ डिक्रीज़, देन फिर होगा इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़। और ये दो एलिमेंट का इक्वल है, कोबाल्ट एंड निकल का। कॉपर की इंक्रीज़ एंड देन जिंक की भी इंक्रीज़।
फिर M2+ के लिए देखेंगे तो इन दोनों की तो डिटरमाइन नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे फर्स्टली थर्ड तक इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होती जाएगी देखिए, और फिर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर इंक्रीज़ होगी कॉपर एंड जिंक पर। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रही है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो M2+/M के लिए हम देखेंगे स्कैंडियम का डिटरमाइन नहीं है, टाइटेनियम का दिया हुआ है -1.63, -1.18, 0.90, -1.18। तो आप देख सकते हैं कि 1.6 से 1.18 हुआ, मतलब इंक्रीज़, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन में इंक्रीमेंट देखा जाता है। फिर और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इंक्रीज़, फिर देन डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, अगेन इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, क्लियर। फिर -0.25 से +0.34, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ एंड देन डिक्रीज़ हो गया। सेकेंड का भी हम देख लेते हैं ट्रेंडिंग, -0.37, -0.26, -0.41, +1.57, 0.77 एंड देन +1.97। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। उसके बाद में अगेन हम देखते हैं यहाँ पर डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी भी देख सकते हैं आप 3.43, 4.1, 6.07, मतलब देखिए अभी तक इंक्रीज़ हो रही है। फिर 7.19, यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रही है, अगेन इंक्रीज़ हो रही है। तो डेंसिटी कहाँ तक, कॉपर तक इंक्रीज़ होती है और जिंक की क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमने कुछ ट्रेंड पढ़ा जो स्टेबल के, आपको इतनी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ट्रेंडिंग याद करनी है, कब इंक्रीज़ हो रहा है कब डिक्रीज़ हो रहा है। ये अगर ट्रेंडिंग अगर आपको याद रहेगी तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट की और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस लॉकडाउन में आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।